बंधुओं, मैं शैलेश पाराशर मग धर्म संसद से आप सभी मग बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मग समाज का उत्थान कैसे हो, सौर धर्म पुनर्प्रतिष्ठा कैसे हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और मेरे प्रयत्न में अन्य लोगों का भी साथ है। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। पक्ष या विपक्ष में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। एक ऐसा अभियान जो समाज में चलाया गया है, मग मिलन महोत्सव का, इसकी शुरुआत मैंने एक मंदिर में जब बैठा हुआ था तो किया था कि ऐसा कुछ सम्मेलन किया जाए जिससे कि समाज के लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। और इस जुड़ने के क्रम में मैंने सबसे पहला संकल्प औरंगाबाद जिला अंतर्गत भगवान सूर्य के प्राचीन मंदिर देव में किया था। उसे मैंने दिन, तारीख, समय सब कुछ निर्धारित किया और उस कार्य को पूरा करने में हमारे सहयोगियों ने जो साथ दिया है उसे पूरा किया। मैं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से उसमें सदा शामिल रहा। प्रतिदिन भगवान भास्कर से प्रार्थना करता था, देव में स्थित जो सूर्य मंदिर में विराजमान भगवान हैं, उनसे मैं प्रतिदिन निवेदन करता था, प्रार्थना करता था कि मैं भले ही वहाँ नहीं हूँ, लेकिन भगवान आप उसे पूर्ण करेंगे। और प्रतिदिन की प्रार्थना बैखरी वाणी में नहीं, पश्चंती वाणी में हमेशा किया है और हमेशा करते रहूँगा। इसके बाद गया में सम्मेलन हुआ, उसमें आप लोगों ने साथ दिया। उसमें तो असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बहुत सारे लोगों ने, गुजरात से, कच्छ से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से और बिहार के अनेक जिलों से लोग आए और उसको पूरा किया था। मुझे खुशी हुई कि मेरे समर्थन में जितने लोग हैं, विरोध में जितने लोग हैं, वो सब मेरे ही साथ हैं, मेरे ही अपने परिवार के अंग हैं। इसलिए मैं सबके सहयोग से इस कार्य को कर सका। विरोधी मेरे अप्रत्यक्ष सहयोगी हैं, इसलिए मैं उनका सदा आभारी रहा हूँ। इसके बाद गया के बाद पटना, पटना के बाद काशी, काशी के बाद अयोध्या। इन जगहों पर मैंने जो संकल्प लिया था वह पूर्ण करने में भगवान भास्कर, भगवान शिव, भगवान श्री राम ने हमेशा सहयोग किया है। फल्गु से सरजू की यात्रा में अनेक विघ्न बाधाएं आती रही, लेकिन समाज को एकजुट करने का जो संकल्प था उसे पूर्ण करने में आप सब सहभागी बने हैं। इसके लिए मैं भगवान के साथ साथ आप सबका आभारी हूँ। हमारा संकल्प है कि मग समाज जो बिखरा हुआ है वो एकजुट हो, उसमें एकता हो, आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो। इसके लिए मैं स्वधर्म पीठ का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, योग जीवन जीने का, ब्राह्मणत्व को जगाने वाला एक ऐसा संस्थान चाहता हूँ जहाँ की लोग रहें और वहाँ रह करके अपने दैनिक जीवन में अध्यात्म को जोड़ें और योग के मार्ग पर चलते हुए आप हम सब मिल करके एक समृद्ध समाज की संकल्पना को साकार करें। इसके लिए मैं मग धर्म पीठ का निर्माण करने के संकल्प को पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उसमें आप सहभागी बनेंगे। इसके बाद एक संकल्प, छोटा संकल्प है कि शहरों में तो सब लोग कर पाते हैं आसानी से,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे करें, ग्रामवासियों को कैसे आगे इसमें जोड़ सकें, इसके लिए मैंने देवकुंड में एक संकल्प लिया है, जो आंचलिक स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे विद्वतगण, हमारे समाज के पुरुषार्थीगण वहाँ उपस्थित हों और समाज को एक ऐसा संदेश दें जिससे कि एकता का जो अभियान है इसमें और बल मिल सके। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन वृंदावन में करना चाहता हूँ और वृंदावन में बहुत लोगों की आशा है। सारे देश के साथ साथ विदेश से बहुत सारे मगबंधुओं ने फोन पर यह बताया है कि मैं उसमें अवश्य शामिल होऊंगा। तो समाज के जो समृद्ध, समाज के जो बलिष्ठ, समाज के बुद्धिमान, युवा शक्ति, नारी शक्ति, ज्ञान शक्ति से संपन्न जो लोग हैं वो इसमें सहयोगी बने, आगे आए। मैं सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। देवकुंड का कार्यक्रम 2 नवंबर को रखा गया है, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह भी है और देव स्थल पर, तीर्थ स्थल पर, जहाँ वह ऐसा तीर्थ स्थल है, संक्षेप में थोड़ा जानकारी दे दूं कि वह च्यवन ऋषि का आश्रम रहा है। च्यवन ऋषि जहाँ समय के पहिए को थामा है, वृद्धावस्था से युवावस्था में लौटे हैं, ऐसे पुण्यात्मा के तीर्थ स्थल पर मैं इस कार्यक्रम को करना चाहता हूँ। इसमें आप सहभागी बनेंगे। आपका सशरीर उपस्थित जरूरी नहीं है, लेकिन मन स्थिति वहाँ उपस्थित रहे, यह काफी है। हम सभी मिल करके इस कार्यक्रम को अगर करेंगे तो समाज में एकता स्थापित होगी और हम सफल भी होंगे। सौर धर्म पुनर्प्रतिष्ठित होगा। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सारी समितियां लगी हुई है और मुझे खुशी होती है कि आज समाज का कुछ आंशिक जागरण तो अवश्य हुआ है। पूर्ण जागरण की जरूरत है और इस अभियान में हम चाहते हैं कि सभी वैसे तीर्थस्थल जो मोक्षदायिनी भूमि है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, ये सब जगहों पर हम चाहते हैं कि कार्यक्रम हो। यह सभी तीर्थ जीवंत हैं और जीवंत तीर्थ स्थलों पर करने से जो सौर धर्म में जीवंतता आएगी वह अवर्णनीय होगा। तो 14 और 15 मार्च 2026 को हम लोग वृंदावन कहें तो ब्रजधाम में, जहाँ भी जगह उपलब्ध हो जाए अच्छा जगह, वहाँ हम लोग कार्यक्रम करेंगे। पिछले जो कुछ कमियां रही है उसके लिए मैं पुनः आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम में त्रुटि न रहे। और अगर आप तीर्थ स्थल पर समाज के कार्य के लिए आए हैं तो थोड़ी बहुत असुविधा हुई हो तो उसके लिए आपको पुनः प्रणाम करता हूँ कि आप उससे नज़रअंदाज करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। हम लोग इस अभियान में कष्ट सहते हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी रूप से जो सक्षम हैं वो इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक इसमें शामिल हों और सफल बनाएं। सकारात्मक भाव के साथ आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सौर धर्म संसद, मगधर्म संसद के माध्यम से चाहते हैं कि यह कार्यक्रम आप तक पहुंचे, आप इसमें जुड़े। भले आपकी समितियां कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, समाज एक हो, इससे मतलब है। तो मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस अभियान को, महाअभियान को जारी रखें, इसमें सहभागी बने, तन मन धन से साथ दें। आपका बहुत बहुत प्रणाम। आपका हमेशा कृतज्ञ बना रहूं। यह शक्ति भगवान मुझ में दे।
और मैं चाहता हूँ कि जो सौर धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा कैसे स्थापित हो, इसमें आपका विचार, आपका भाव, आपका धन, तन, मन सब इसमें समर्पित हो। आप आंशिक ही सही लेकिन सहयोग अवश्य करें। न कर सकें तो अगर फूल नहीं बो सकते हैं तो कांटे ही बोने का प्रयास न करें, तब यह ज़्यादा सफल होगा। ऐसे फूलों की रक्षा कांटे ही करते हैं, तो जग जाहिर है। लेकिन फिर भी मार्ग में अड़चन कम हो तो यात्रा शीघ्र पूरी हो जाती है और वहाँ सानंद सहजता से वहाँ यात्रा संपन्न करके जो खुशी मिलती है वह अपूरणीय है, वह अवर्णनीय है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें सहभागी बने और मग समाज की एकता में आप साथ में शामिल हों। यह अभियान आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके समाज के लिए है। आप सभी को पुनः जय भास्कर। आपका भाई शैलेश पाराशर। अगर कुछ त्रुटि हो तो उसे क्षमा करेंगे।